एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की दुनिया की नज़रों से छुप छुपाकर शारीरिक संबंध बना रहा था। यह दोनों अपनी हवस की भूख मिटा रहा था। जब दोनों हवस की भूख मिटा रहा था, उसी दौरान दो बच्चे सामने आ जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इसके बाद वह लोग उन दोनों बच्चों के साथ क्या करता है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी राजस्थान की जैसलमेर की है। जैसलमेर इलाके में एक जगह पड़ता है बबरगम, और इसी बबरगम इलाके में एक नौजवान लड़का रहता है जिसका नाम एहसान अली होता है। वह 26 साल का था और वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोनिया होती है, वह 20 साल की थी। इन दोनों के बीच पहले दोस्ती होती है, इसके बाद यह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जब भी मौका मिलता था यह दुनिया की नज़रों से छुप छुपाकर शारीरिक संबंध भी बनाता था। इन दोनों के रिश्ता के बारे में उस इलाके के रहने वाले किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि जो उसके पड़ोसी थे उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि यह दोनों रिश्ता में हैं। दुनिया के नज़रों से छुप छुपाकर यह एक दूसरे से मिलते हैं और फिर इसके बाद यह दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपनी हवस की भूख मिटाते हैं। लेकिन यह बात ज़्यादा दिनों तक छुपती नहीं है। तारीख थी 5 अक्टूबर 2024। एहसान अली अपने ही घर में सोनिया को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। यह दोनों अपनी हवस की भूख मिटा रहा था। जब दोनों अपनी हवस की भूख मिटा रहा था, इसी दौरान उसी इलाके के दो लड़के खेलते हुए एहसान के घर पे आ जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। एक बच्चे का नाम हसनैन था जिसकी उम्र 7 साल थी और दूसरे बच्चे का नाम आदिल जिसकी उम्र 8 साल की थी। दोनों बच्चे को देखकर एहसान और सोनिया भी डर जाती है। अब यह दोनों घबरा जाता है। इन दोनों को लगता है कि अगर यह बात बाहर में जाकर किसी को बता देगा तो इन दोनों की बहुत बदनामी होगी। यह दोनों अपना किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। यह दोनों काफ़ी डर जाता है और अपने इस नाजायज़ रिश्ता को छुपाने के लिए दोनों बच्चे को कत्ल करने का फैसला करता है। सोनिया 7 साल के बच्चे हसनैन का गला पकड़ लेती है और एहसान 8 साल के बच्चे आदिल का गला पकड़ लेता है। एहसान और सोनिया उन दोनों बच्चों का गला घोंटने लगता है और आवाज़ न हो इसीलिए वह दोनों बच्चे के ऊपर बैठ जाता है। एक हाथ से मुंह दबा के रखता है और दूसरे हाथ से उसका गला घोंटने लगता है और वह दोनों बच्चे तड़प तड़प कर मरने लगता है और कुछ ही देर के बाद वह दोनों बच्चा मर जाता है। लेकिन एहसान और सोनिया को यह लगता है कि शायद यह बच्चा गला घोंटने से न मरा हो और ऐसा न हो कि कुछ देर के बाद यह बच्चा जिंदा हो जाए और फिर शोर मचाने लगे और हम दोनों की पोल खुल जाए। लेकिन दोनों बच्चे का मौत तो गला घोंटने से ही हो चुका था। एहसान अली के घर में रॉड पड़ा हुआ था, उसी रॉड से उन दोनों बच्चे के सर पे लगातार कई हमला करता है। उन दोनों बच्चे का सर फट जाता है और पूरे कमरा में खून खून ही हो जाता है। बारी थी अब इन दोनों बच्चों को लाश को ठिकाना लगाना। एहसान अली उन दोनों बच्चे की लाश को कट्टे में डालता है। उसी के घर के बगल में एक खाली मकान था। वह मकान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसी मकान में एहसान अली उन दोनों बच्चे को बारी बारी से लाता है और पानी की टंकी में उन दोनों बच्चे की लाश को रख देता है। फिर एहसान अली अपने घर पे आता है और सोनिया के साथ मिलकर जो घर में खून लगा हुआ था उसको अच्छी तरह से वह सफाई करता है। वह सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करता है। सोनिया अपने घर चली जाती है और एहसान कुछ देर तक अपने घर पे ही रहता है। और उधर उन दोनों बच्चे के परिवार के लोग जब उनका बेटा शाम के 7 बजे तक घर वापस नहीं आता है तब उन लोगों को फिक्र होने लगती है और पड़ोस के लोगों सबसे वह पूछताछ करने लगती है। दो बच्चे के अचानक से गायब हो जाने की खबर से उस इलाके में यह खबर आग की तरह फैल जाता है। उस इलाके के सभी लोग उन दोनों बच्चे को ढूंढने लगता है। यहाँ पे एहसान अली भी उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इन दोनों बच्चे की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर भी चला देता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने के बाद और उन बच्चों को सभी जगह ढूंढने के बाद कहीं पता नहीं चलता है। तब उनके परिवार के लोग बगैर देरी किए हुए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। जब छोटे बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है तब पुलिस किडनैपिंग का भी केस दर्ज करती है। लेकिन इन दोनों बच्चों की फैमिली इतनी अमीर नहीं थी कि इन दोनों बच्चों को पैसे के लिए कोई किडनैप कर सके। पुलिस इन बच्चों के परिवार से पूछती है कि आप लोगों को किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है या आपको किसी पे शक है जो इन बच्चों को कोई किडनैप कर सकता है या इनको जान से मार सकता है। तब इन दोनों बच्चे के परिवार के लोग कहता है कि साहब हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और यह दोनों परिवार के लोग किसी पे शक भी नहीं करता है। जब पुलिस हसनैन और आदिल के घर पे आती है उसी वक्त से एहसान अली पुलिस के हमेशा साथ रहती है। जहाँ जहाँ पुलिस बच्चों की ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बच्चों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ वहाँ एहसान अली भी साथ में था। एहसान अली पुलिस को भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कभी झाड़ी में ले जा रहा था तो कभी नाली के पास पुलिस को ले जा रहा था ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए और उस खाली मकान पे पुलिस की नज़र ही न पड़े। बच्चों को ढूंढते ढूंढते कई घंटे हो चुका था। रात के करीब 10 बज चुके थे लेकिन बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तब पुलिस उन बच्चों के साथ पूछने का फैसला करता है जिन बच्चों के साथ आदिल और हसनैन अक्सर खेला करता था।
जब पुलिस उन छोटे बच्चों के साथ पूछता है कि बताओ बेटा तुम लोग कहाँ पे खेल रहा था, तब उन्हीं में से कुछ बच्चों पुलिस के साथ उस एहसान अली के घर के आसपास ही जाती है। पुलिस से कहती है कि अंकल हम लोग यहीं पे खेल रहे थे और यहीं पे खेलते खेलते अचानक वह दोनों कहाँ चला गया इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जब पुलिस एहसान अली के घर के आसपास से इधर उधर देखती है तब कुछ पुलिस वालों के वही खाली मकान पे नज़र पड़ती है जो मकान अभी पूरी तरह से बना नहीं था। तब पुलिस उस खाली मकान के अंदर में जाने का फैसला करती है और जैसे ही वह मकान के अंदर में जाती है, जैसे ही पुलिस वाले की नज़र उस पानी टंकी में पड़ती है तो पुलिस वाले की भी चीखें निकल जाती है। वह देखता है कि पानी की टंकी में दोनों बच्चे की लाशें तैर रही है और पूरे पानी की टंकी लाल हो चुका है। यह खबर जैसे ही उन बच्चों के घर वाले को पता चलता है तो वह दहाड़े मार कर रोने लगती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। उस जगह पे सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग उन दोनों बच्चों की लाश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस इन दोनों बच्चे की लाश को पानी की टंकी से बाहर निकालता है, फिर इन दोनों बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी करता है। लेकिन इन दोनों बच्चे के परिवार के लोग को एहसान अली भड़काना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारे दोनों बच्चे का तो किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, फिर पुलिस वाले तुम्हारे बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा है जहाँ पे तुम्हारे बच्चे को कई टुकड़े करेगा, उसमें से हार्ट लिवर किडनी सब निकाल लेगा। तुम यह चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे के साथ यह सब हो। एहसान अली तो पहले से ही पुलिस को गुमराह कर रहा था और अपने आप को बचाने की वह पूरी कोशिश कर रहा था। अगर बच्चे का पोस्टमार्टम न हो तो पुलिस को पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे का कत्ल कैसे हुआ है। लेकिन बच्चों के परिवार के लोग को यह पता ही नहीं था कि जो उनके बच्चे को कह रहा कि पोस्टमार्टम न कराओ, असल में वही शख्स उन बच्चों के कातिल है। उन बच्चों के परिवार के लोग एहसान अली की बातों में आ जाता है और अपनी बच्चों की पोस्टमार्टम न कराने की जिद पे अड़ जाता है। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी बच्चे के परिवार के लोग अपने बच्चे की पोस्टमार्टम न कराने की जिद पे टिका रहता है। यहाँ तक कि बच्चों के कत्ल के FIR दर्ज भी वो लोग नहीं कराता है। जो जांच कर रही थी पुलिस, वह SP साहब को कॉल करता है और कहता है कि बच्चे की पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहा है और FIR दर्ज भी ये लोग नहीं करा रहा है। तब SP साहब सुधीर चौधरी कहता है कि अच्छा ठीक है, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम लोग अपने थाने वापस आ जाओ, इस मामले को हम लोग कल देखेंगे। फिर कल होकर यानी 6 अक्टूबर 2024 को SP सुधीर चौधरी उस जगह पे जाती है जहाँ पे बच्चों की लाश मिली थी। फिर SP साहब के समझाने के बाद जो बच्चे के परिवार के लोग होते हैं वो अपने बच्चों की पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो जाता है और FIR भी दर्ज कराता है। इसके बाद SP साहब इस केस की खुद जांच करने का फैसला करता है। जहां पे बच्चों की लाश मिली थी वहां से कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है और जिस खाली मकान में बच्चों की लाश मिली थी उसी मकान के बगल में SP साहब को खाली कॉन्डोम की पैकेट पे नज़र पड़ती है। SP साहब यहाँ दिमाग लगाते हैं कि जो बच्चे के परिवार की स्थिति है, इन बच्चों को कोई पैसे के लिए किडनैप नहीं किया होगा और उनके परिवार के लोग यह भी कह रहा था कि हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तब SP साहब को यह लगता है कि हो सकता है कि यह दोनों बच्चे किसी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया हो और वो अपनी बदनामी के डर से इन दोनों बच्चे का कत्ल कर दिया हो। जिस झाड़ी से खाली कंडोम का पैकेट मिला था उसे ठीक सटे हुए एहसान अली का घर था। SP साहब एहसान अली के घर की तलाशी लेने का फैसला करता है और जब SP साहब उनके घर की तलाशी लेता है तो वही खून से सने हुए कट्टा मिलता है और खून के कुछ धब्बे भी SP साहब को नजर आता है। तब एहसान अली को SP साहब गिरफ्तार करती है। इसके बाद उनको थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करती है। जब एहसान अली को सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और कबूल करता है कि वह सोनिया के साथ मिलकर इन दोनों बच्चे का उसी ने कत्ल किया है। पुलिस आगे एहसान अली से पूछती है कि तुमने उन दोनों बच्चे का कत्ल क्यों किया। तब एहसान अली वही बात बताता है जो मैंने अभी आपको कहानी में बताया। इसके बाद पुलिस सोनिया को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों बच्चे के कत्ल के जुर्म में सोनिया और एहसान अभी फ़िलहाल जेल के अंदर में है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।